हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया होंगे। आज गाइस 2-3 दिन से तो आप जान ही रहे हैं कि मैं दुकान लगाई हूँ मेले में और मुझे जाना होता है, पूरी रात जगना होता है। और सुबह मॉर्निंग में आती हूँ, 4-5 बज जाता है। खाना खा के फिर सो जाती हूँ, 12 बजे उठती हूँ। फिर फटाफट खाना बनाना, बच्चे को देखना, हस्बैंड को खाना देना, सारे लोग हम लोग काम करते करते 3-4 बज जाता है। फिर उसके बाद फिर तैयार होके फिर दुकान पे जाना होता है। और 2 रात मैं गाइस जग ली हूँ। और उसके बाद मतलब पूरी रात हमको खड़े रहना होता है। मेरे हस्बैंड फिर भी थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं, फोटो खींचे बैठ गए। मेरे भाई भी फोटो बनाते हैं तो थोड़ा बैठे रहते हैं। बट मैं कैश काउंटर पे खड़ी रहती हूँ। और ये जो रात में मैं सोई थी और उसके बाद मेरे पैर में पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मतलब पूरी तरह से नस जैसे लग रहा था खींच रहा है। और 2 बार हुआ। मैं बर्दाश्त करते रही, मैंने सोचा हस्बैंड को जगाऊंगी तो उनकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने उनको जगाया नहीं। और मैं बर्दाश्त कर ली। बर्दाश्त करने के बाद मतलब 5-6 मिनट के बाद मैं टहली, थोड़ा मालिश किया पैर का। और उसके बाद फिर मैं सोई, मगर मैंने किसी को जगाया नहीं। हम भी सोचते हैं सब तो थके हुए हैं, किसको जगाऊं। आज गाइस मेरा इतना मन अच्छा नहीं कर रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं घर पे सोऊं पूरे दिन, शरीर इतना थक चुका है। वैसे तो मैं 5-6 बजे चली जाती थी, आज बज गए हैं 7:30। और मैं अभी तक दुकान नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा अंदर से जैसे उल्टी जैसे मन कर रहा है। और होता है जब आप अकेले होते हैं और समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। समस्याएं क्या, जीवन में देखिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको कोई हेल्प करने थोड़ी ना आएगा। तो लोग कहने के लिए देखिए, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तब भी लोग कहेंगे अरे निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। अगर आप कुछ कीजिएगा तो अरे इज्जत डुबा दिया, बहू है, बहू की तरह रहती नहीं है, बहुत बेकार लड़की है। मतलब हर तरह से आपको लोग बोलेंगे, इसलिए मैं लोगों की सुनती नहीं हूँ एक बार भी। और सच में मैं क्यों सुनूं, उन लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं सुननी चाहिए। और ऐसे रिश्तेदारों को भी बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए कि जो आपको होने का सिर्फ एहसास दिखाएं, ढोंग दिखाएं। ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को त्याग दें, वो ही बढ़िया है। अपने जीवन में संतुष्टि से 2 रोटी कमा के खाइए और आराम से रहिए। जो ऐसे इंसानों से क्या फायदा जो सिर्फ आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तब तो उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरा मेरा बहुत कुछ आदर सम्मान कर रहे हैं। मगर जब वही बच्चे दिक्कत में आते हैं तब आप हाथ पीछे खींच लेते हैं। तब तो बच्चों को फिर बुरा लगता है ना, कि जब हम कर रहे हैं तब हमारे लिए भी कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अपनी बहुत एक दायरा बना लिया है मैंने। और उस दायरे के अंदर ही मैं रहती हूँ। मुझे फालतू ना बोलना पसंद है, ना फालतू किसी की सुनना पसंद है। और मैं तो हर लोगों को यही सलाह दूंगी कि ऐसे इंसानों को बिल्कुल पहचानने, चाहे अपने हों, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो। ऐसे लोगों को पहचान के उनको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दें, वही बढ़िया है। जिंदगी जो है आपकी सुकून में हो जाएगी। नहीं तो उसके घर में क्या हो रहा है, आपने क्या करा, आपने क्या कैसे किया, उसके घर जाना है, दुनिया भर के झंझट बताएंगे। वही टाइम आप अपने ऊपर दीजिए, अपने लिए काम कीजिए, घर में बढ़िया बढ़िया बना के खिलाइए अपने पति को, अपने बच्चों को। ये सब चीजें जीवन में हमें आगे ले जाती हैं, ना कि हमें पड़ोसी और रिश्तेदार और दुनियादारी, हमको समाज में रह के हमको दुनिया समाज के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, कुछ चीजें मतलब आपको तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदारी है कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से चलिए। और गाइस क्या हम आपको बताएं, इतना शरीर थक गया, मन नहीं कर रहा है कहीं जाने का। बट जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो दुकान पे कैसे 3 लोग 4 लोग की जरूरत पड़ती है वहां। इसलिए गाइज मुझे जाना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे मेले में बात करूंगी। आज तो रास्ते का भी सीन नहीं बना पाऊंगी क्योंकि
पूरे रास्ते अंधेरा होगा, जिस गली से मैं निकल के जाती हूँ वहां अंधेरा है। रोड पे लाइट होगी तो मैं वहां थोड़ा आपको बना के, और बनाएंगे क्या, वहां तो इतना हल्ला हो रहा है, शोर शराबा मच रहा है कि मन नहीं करता। फिर भी हमको म्यूट करके फिर वो वीडियो को अलग से वॉइस ओवर करके बनाना पड़ता है, आप तो जानते ही हैं, देखते ही हैं। इसलिए ठीक है, चलते हैं। देखिए गाइस, 7:30 बज रहा है और मैं निकलती हूँ। ये पट्टी बांध लेती हूँ गाइस, जिससे मुझे खड़े रहने में परेशानी नहीं होगी और मैं अच्छे से खड़ी रह पाऊंगी। और मैंने अपने हस्बैंड को फोन कर दिया है, वो आएंगे, मुझे बाइक से ले जाएंगे, फिर मैं खड़े होके काम कर पाऊंगी अच्छे से। मगर हम तो एक ही चीज जानते हैं गाइस, कितनी भी हमको परेशानी आ जाए, कोई भी चीज हो जाए, मगर मेरे शरीर में जब तक हिम्मत रहेगी ना, तब तक मैं काम को करते रहूंगी बस। और ये हो गया मेरा फाइनल। गाइस दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि इसमें इतनी जोर से ऐंठन हुई थी मुझे मॉर्निंग में। मॉर्निंग क्या, वो तो सो रही थी तो मॉर्निंग ही लगेगा। हमको लग रहा है 10-11 बज रहा होगा उस समय जब हम उठे थे, क्योंकि पूरे लाइट मैंने ऑफ कर रखा था, खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे थे, अंधेरा कर रखा था रूम में। तो क्योंकि हम तो 4 बजे आते ही हैं वहां से, 4-5 बज जाता है, खाना खाते हैं 6 बज जाता है, सोते हैं 6 बजे, तो उठते हैं 12 बजे। तो हमें पता क्या लगेगा, मगर हमें इतना पता है कि ये दर्द किया था बहुत जोर से, इसमें दर्द हुआ था पैर में, एकदम नस इतना पूरा टाइट जैसे लग रहा था, अब पैर को ना मोड़ सकते हैं ना पकड़ पा रहे थे, इतना दर्द कर रहा था। तब हमने पैर में तेल लगा के खूब मालिश किया इसको, तब जाके वो थोड़ा आराम मिला इसको। फिर मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा पैर से खड़े होके थोड़ा ऐसे से दबाओ, तो उसने पैर से दबाया, तब अब बहुत आराम मिला है। फिर भी मैंने मूव लगा लिया है और मूव लगा के पट्टी बांध ली है, अब मैं खड़े रह पाऊंगी अच्छे से गाइस और काम कर पाऊंगी सारा। दर्द हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट एक पैर पे आज वजन रखूंगी, एक पैर पे वजन रखूंगी नहीं। और गाइज आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हिम्मत दीजिए कि मैं बढ़िया से सारे काम को अपने कर पाऊँ। इस भीड़ को देख के गाइज ये एहसास होता है कि चलना हमें अकेले ही होता है। भले हमारे आगे कितने लोग चल रहे हैं, पीछे कितने लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ चलते हैं हम लोगों के साथ, इनमें कोई अपनापन नहीं होता है। और बहुत ऐसे फैमिली में भी लोग होते हैं जो सिर्फ होने का एहसास करते हैं, जैसे अब मेरे साथ कितने सारे लोग चल रहे हैं, मगर कोई इसमें से साथ नहीं देगा। मैं पहुंच गई हूँ गाइज अपनी दुकान पे। मेरे हस्बैंड देखिए काम कर रहे हैं और मैं लेट हो गई थी, बट मेरे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। थोड़ा बैठ के आराम कर लूँगी, जिससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं चलती हूँ, बैठ जाती हूँ। मेरा पैर भी पूरा फूल गया है गाइस खड़े रहने से, दर्द भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैंने पेन किलर खाया है, टैबलेट मंगाई थी, बगल से मेडिकल है और सामने हॉस्पिटल भी है, वहाँ से मैंने पेन किलर मंगा लिया था और खा लिया है। थोड़ा आराम कर लूँगी, इससे पैर में थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी और खड़े रह पाऊँगी। और मैं तो यही कहूँगी, जब आपके साथ में जीवन साथी ऐसा हो जिसके साथ आप बैठ के बातें करके हर मुसीबत को आप लड़ सकते हो, उनसे सामना कर सकते हो। और मैं सच में बता रही हूँ, मैं जब अपने हस्बैंड के पास रहती हूँ तो मुझे किसी चीज़ का, मुझे दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत समझते हैं, मेरी केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और उनका भी चेहरा पूरी रात जगने से पूरा उतर गया है। और इधर मेरे भाई, सामने दुकान है, दोनों, मेरा बेटा है और बोल रहा था कि चलो मम्मी तुमको भी हम ले चलते हैं सामने, मत थोड़ा दूर है, रोड के इस तरफ मेरी दुकान है, रोड के उस तरफ ये बलून वाला लगा हुआ है गन का। तो हम भी गए हैं साथ में। मेरा बेटा बहुत निशाना लगा रहा है, देखिए गाइस।
इसको मना करते हैं फिर भी ये बहुत बदमाशी करता है, मानता ही नहीं है। कहता है कि मुझे घुमाने नहीं ले चलते हो, तुम लोग दुकान खोल के बैठे हो। हम कहते हैं तुम अकेले घूम आओ, बोलता है नहीं अकेले मैं नहीं जाऊंगा, मैं भीड़ में खो जाऊंगा, इसलिए वो अकेले नहीं जाता है। देखिए गाइस ये निशाना लगा रहा है, फोड़ दिया। और मुझे भी सिखाया इसने कि ऐसे करके निशाना लगाना होता है मम्मी। मैं भी गाइस थोड़ा सा फोड़ के देखती हूँ कैसा लगता है। मैंने आज तक कभी बलून नहीं फोड़ा है, क्योंकि मेले में मैं जाती थी, मुझे पागलपन लगता था। मुझे लगता था कि क्या मतलब झूठ मूठ का नौटंकी करना। बट बच्चे बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं जीवन में किए होते हैं, आपसे वो फोर्स करते हैं, मम्मी मुझे ये खाना है तो आपको खाने को मिल जाता है, मम्मी मैं ये काम करूँगा तो आप उस चीज़ को भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए मेरे बेटे ने ट्राई किया था, तो उसने बलून को फोड़ा तो मुझे भी बताने लगा कि ऐसे फोड़ के देखो मम्मी बहुत मज़ा आता है। बट मुझे तो कोई मज़ा नहीं आया गाइज। टैबलेट खाए मुझे गाइज हो गए हैं 4-5 घंटे, और मेरा बेटा बहुत ज़िद कर रहा है, कह रहा मम्मी मुझे घूमने जाना है। क्योंकि पट्टी बांध के तो गाइज मुझ पे चला ही नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि खोल लेती हूँ बेटा तब चलती हूँ। तो मैं अपनी पट्टी को खोल लेती हूँ धीरे धीरे, और उसके बाद मैं उसके साथ जाऊंगी। पता नहीं वो कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, वो तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरा पट्टी बांधने से गाइस इसमें देखिए पूरे गड्ढे से निशान पड़ गए हैं, और थोड़ा रफ कर लेती हूँ जिससे ब्लड संचार चलने लगेगा। मगर पहले से बहुत गाइस आराम है मुझे, क्योंकि 4-5 घंटे हो गए हैं। अब थोड़ा चलने में हो रहा है, और उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। बच्चे इतने जिद्दी होते हैं ना, आपकी इच्छा नहीं होगी कहीं जाने की, फिर भी वो आपको ज़बरदस्ती ले जाएंगे। और देखिए मुझसे कह रहा है उस दुकान पे चलो, मुझे उस दुकान पे जाना है। अब पता नहीं क्या लेते हैं बच्चे, बच्चे को कुछ समझ में, खाली खिलौनों को देखेंगे, ये लेंगे मम्मी वो लेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा इनको कि क्या। उन्हें तो लगता है कि पूरी दुकान ही खरीद लेनी है हमें। अब तो गाइस मेरा पैर पूरी तरह ठीक हो गया, अब तो मैं दौड़ दौड़ के चल पा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।